आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यहाँ कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं ए में एक आयत है जिसके दो सममिति रेखाएं हैं, एक से अधिक सममिति रेखाएं यहाँ हो गई। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ग है दोस्तों, इसके हमें एक, दो, तीन व चार सममिति रेखाएं दिखाई दे रही है। उसी प्रकार यहाँ एक आकृति है जिसका हमें एक, दो, तीन तीन सममिति यहाँ रेखाएं दिखाई दे रही है। इसी प्रकार निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममिति रेखाओं की पहचान कीजिए। तो हमें इन आकृतियों में विविध सममिति रेखाएं बतानी है कि कौन कौन से होंगी। दोस्तों आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आकृति ए को यदि हम देखें तो यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर यदि लकीर हम खींचें तो यह इसकी एक सममिति रेखा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। इसी प्रकार एक और रेखा यदि इस बीच के त्रिभुज के आधार से जाती हुई तथा शीर्ष से जाती हुई हम खींचें तो यह भी क्या है, इसकी सममिति रेखा है। अब दोस्तों यदि हम एक और रेखा खींचना चाहें तो हम खींच सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष से लेके उसके आधार से जाती हुई, तो तीन सममिति रेखा खींच सकते हैं। अतः यह आकृति जो है विविध सममिति रेखाओं वाली है। उसी प्रकार यदि हम आकृति बी को देखें तो यहाँ पे हम एक सममिति रेखा यहाँ ऊर्ध्वाधर इसके बीच में खींच सकते हैं। यहाँ पे एक रेखा हम क्षैतिज खींचना चाहें तो हम इसे इस प्रकार खींचेंगे, यह भी इसकी सममिति रेखा होगी। एक रेखा हम इसके दो शीर्ष से जाती हुई खींच सकते हैं जो इसको दो भागों में विभाजित कर रही है। इसे हम कुछ इस प्रकार से खींच लेते हैं। यह दोनों शीर्ष से होके जा रही है, अतः यह भी एक सममिति रेखा हो गई। उसी प्रकार हम और एक रेखा खींच सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। यह रेखा हम बाकी अन्य दो शीर्षों से होकर जाती हुई खींच सकते हैं, जो तीनों रेखाओं को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे हमें कितनी सममिति रेखाएं मिल गई, यहाँ हमें चार सममिति रेखाएं प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ हमें एक और आकृति दी गई है जहाँ त्रिभुज है तथा अंदर में हमें एक नीले रंग की आकृति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज के शीर्ष से होता हुआ तो उसके आधार की ओर जाती हुई एक रेखा खींचे तो यह इसको दो सममित भागों में बांटती है। और उसी प्रकार यदि हम एक और शीर्ष से लेकर उसके सामने सम्मुख जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को काटती हुई रेखा खींचे तो यह भी इसके एक सममित रेखा होगी। तीसरे शीर्ष से जाती हुई भी यदि हम एक रेखा खींच लें तो यह भी इसकी क्या हो जाएगी, सममित रेखा होगी तथा जो आधार को मध्य बिंदु पर यहाँ काटेगी। तो यहाँ से हमें इसके तीन सममित रेखा मिल गई है। यदि यहाँ पे दोस्तों हम आकृति डी की ओर देखें तो यहाँ पे हम इसके शीर्षों से होकर जाती हुई रेखा खींचे तो वह इन्हें दो सममित आकृतियों में बांटती है, अर्थात दो एक दूसरे के प्रतिबिंब बना देती है। तथा दूसरे शीर्ष से होकर जाती हुई रेखा भी यदि हम खींचें तो वह भी इन्हें दो प्रतिबिंबों में बांटती है। अब दोस्तों हम ए बी सी डी तक हुआ, ई में यदि आए तो ई में यहाँ यदि यहाँ एक वर्ग है, इसके अंदर आकृति दी हुई है, तो यहाँ से यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींचे तो यह इन्हें समान सममित आकृति में बांटती है। उसी प्रकार दो शीर्षों को भी यदि मिलाती हुई रेखा हम खींचे तो यह भी इन्हें सममित आकृति बनाती है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार खींच सकते हैं। दोस्तों यहाँ आकृति F की तरफ देखें तो आकृति F में यदि हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचें तो यह इन्हें दो सममित आकृति में बांटेगी। यहाँ पे दोस्तों
यहाँ सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने पर ही सममित में बांट रही है। एक से अधिक रेखा यहाँ और हम नहीं खींच सकते जिसे यह सममित में बांटे, तो यहाँ विविध सममित रेखाएं हमें प्राप्त नहीं होंगी। अब यदि हम जी की तरफ चलें तो आकृति जी में यदि बीच में एक वर्ग दिया है जो नीले रंग का है, उसके चारों तरफ गोले बने हुए हैं, तो वर्ग के सम्मुख भुजाओं को के मध्य बिंदु से जाती हुई रेखा यदि हम खींचे तो यह हमें सममित आकृतियां देंगे। उसी प्रकार यदि हम शीर्ष से जाती हुई रेखाएं भी खींचें तो यह हमें सममित आकृति दे देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कितनी सममित रेखाएं मिल रही है? यहाँ पे हमें 4 सममित रेखाएं प्राप्त हो रही है। अब हम दोस्तों आकृति एच की तरफ यदि आए तो आकृति एच में हम देख सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार की आकृति है कि यहाँ विभिन्न सममित रेखाएं हो सकती है। जैसे यदि हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे तो यह सममित बनाएगी, एक क्षैतिज रेखा खींचे एक सममित बनाएगी, इसके 1 2 3 बिंदुओं से होकर जाती हुई यदि हम इस प्रकार से एक रेखा खींचे यह भी इसे सममित बना रही है। उसी प्रकार यहाँ उसके विपरीत हम 3 बिंदुओं को जाते हुए एक रेखा खींचे तो यह भी इसे सममित बनाएंगी। इसके मूल बिंदु तथा बाहर के एक बिंदु से होकर जाती हुई रेखा खींचे तो यह भी इसे एक सममित आकृति बनाएंगी। उसी प्रकार विपरीत भी हम एक रेखा खींच सकते हैं जो इसे सममित बनाएगी। यहाँ पे हमने एक रेखा लिया, बाहर की बिंदु तथा मध्य बिंदु से होकर जाती हुई रेखा हमने खींची तो यह भी इसे क्या बना रही है? सममित आकृति बना रही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसी रेखाएं हमें मिल रही है जो यहाँ सममित रेखाएं हैं। यहाँ विविध सममित रेखाएं हमें प्राप्त हुई है। तो उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।